अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जिलेदार की वैकेंसीज़ के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 37 में जिलेदार की वैकेंसीज एडवर्टाइज की थी। ये वैकेंसीज BS16 की हैं। इस हवाले से आपको पहले ही इस चैनल पर मैं अपडेट कर चुका हूं। अप्लाई प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट के जहन में जो है वो उजागर हुई, जिसको मुख्तलिफ लोगों ने मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। और क्योंकि आज अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 जनवरी 2025, तो मैंने ये ज़रूरी समझा है कि आप तमाम लोगों को एक रिमाइंडर भी दे दिया जाए और इसके साथ साथ आपका वो क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा है और बारहा आ रहा है उसको जो है वो मैं एड्रेस कर दूं, उसका आंसर आप तमाम लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर कर दूं। तो वो सवाल है कि कौन से कैंडिडेट्स जो है वो BS16 जिलेदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जिलेदार की इन वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी को अगर हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट से देखते हैं तो आपको क्लियर होता है कि वो तमाम लोग, PPSC की एडवर्टाइजमेंट सिंपली ये कहती है कि वो तमाम लोग जिन्होंने BA किया हुआ है या फिर BSc किया हुआ है। अब इस जगह पर ना तो उन्होंने इक्विवेलेंट का वर्ड यूज किया है, ना ही उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन का वर्ड यूज किया हुआ है, और एक्सप्रेसली बता दिया है कि BA वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और BSc वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज ये BA BSc की डिग्रीज को डिसकंटिन्यू कर चुकी हैं और तकरीबन जो अब ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, वो BS प्रोग्राम के हैं और BS 4 ईयर्स या जो 5 साल डिग्री प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ, वो करने के बाद स्टूडेंट्स मार्केट में आ रहे हैं। अब यहाँ अगर एलिजिबिलिटी को हम देखते हैं तो इक्विवेलेंट का वर्ड यूज किया जाता तो फिर डेफिनेटली बात है वो तमाम लोग जिनका जो क्वालिफिकेशन है वो फॉर एग्जांपल BA को मैच करती, या उन्होंने BS किया होता या मास्टर्स किया होता, MS किया होता, वो सब लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि जो एलिजिबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम आपकी एजुकेशन बताई जाती है, उससे ऊपर अगर आपकी है तो आप एलिजिबल होते हैं, वो एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अब यहाँ क्योंकि एक्सप्रेसली BA और BSc लिख दिया गया है, इस वजह से स्टूडेंट्स अप्लाई करने से कतरा रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया। अगर आप प्लानर पर जाकर देखते हैं और जिलेदार की वैकेंसी को सर्च करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि काफी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है हमारी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो आपको हम प्रोवाइड करते रहे हैं कि आप तमाम लोग जिन्होंने BS प्रोग्राम किया हुआ है, जिनकी डिग्री इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखें या तो ये कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब होती कि जिलेदार के लिए फलां डिग्री प्रोग्राम वाला अप्लाई कर सकता है, तो फिर ये था कि बाकी डिग्री प्रोग्राम्स वाले बाहर थे। कि अगर कहा जाता कि वो तमाम लोग जिन्होंने जो है फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया हुआ है सोशियोलॉजी में, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, या वो तमाम लोग जिन्होंने LLB किया हुआ है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बाहर करता था दूसरे डिग्री प्रोग्राम्स को। लेकिन यहाँ क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है और जेनेरिक है। BA डेफिनेटली बात है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स को कहते हैं, और BSc जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए यूज की जाती है, और ये दोनों 2 साल की ग्रेजुएशन थे जो अब यूज नहीं होते, अब जो है वो ये डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर ही नहीं होते। तो मैं इंकरेज करूंगा उन तमाम लोगों को जिनकी जो एजुकेशन है वो इससे इक्विवेलेंट है, वो लोग अप्लाई करें। आप इसको इस तरीके से ट्रीट करें कि वो आपसे सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर कर रहे हैं। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है, आर्ट्स के सब्जेक्ट में है, तो आप BA वाली जो है वो सेट को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी साइंस में है, साइंस के किसी सब्जेक्ट में है, तो आप BSc वाले सेट को क्लिक करने के बाद जो है वो अपेयर हो सकते हैं। टेस्ट में जब आप अपेयर होते हैं किसी किस्म की आपसे इस तरह की वेरिफिकेशन नहीं की जाती। अगेन मैं आपको बताऊं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और पर्सनल ओपिनियन मैं प्रीवियस फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको दे रहा हूं। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे, टेस्ट डे पे आप सेंटर में जाएंगे, अपेयर होंगे, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये 1 पेपर एग्जाम होता है, इसको आप क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद जो इंटरव्यू का फेज आता है वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है, और वहां प्रीवियसली जिस तरह मुख्तलिफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसी वैकेंसीज एडवर्टाइज कर चुका है जहां पर उन्होंने BA और BSc रिक्वायर की थी, लेकिन कैंडिडेट्स जिन्होंने BS किया हुआ था उन्होंने अप्लाई किया। कुछ सूरतों में तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में भी बैठने दिया और उनकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन भी हुई, और कुछ सूरतों में जो है वो कैंडिडेट्स के लिए एक ऑब्जेक्शन रेज किया गया। और जब ये ऑब्जेक्शन रेज किया गया तो जब कैंडिडेट्स ने कोर्ट्स को अप्रोच किया इस सूरत हाल में, तो कोर्ट्स ने कैंडिडेट्स के फेवर में, यानी कि BS प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के फेवर में जो है वो डिसीजंस दिए हुए हैं। तो अब
अब अगर ये प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है कि बीएस प्रोग्राम वालों को बीए और बीएससी की डिग्री की जगह पर उन्होंने कंसीडर किया हुआ है और उनकी रिक्रूटमेंट्स भी हुई हैं और इस तरह के डिसीजन ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जितनी भी वैकेंसीज जो वन पेपर से रिलेटेड आती हैं आप उसमें लाजमी अपेयर हों, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है और जो एक्सपोजर है एग्जाम से रिलेटेड वो बढ़ता जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप यूज़ करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएँ। मजीद आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक के थ्रू हमसे इन टच आ सकते हैं ताकि आपको तमाम अपडेट्स पर वक्त पहुंचाई जा सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।